और उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जिन बच्चों का एएमयू में सिलेक्शन हो गया। और जिनका नहीं हुआ सर, उनके लिए एक बहुत खास बात है, याद रखना ना, ये मैं इस वक्त में पेरेंट्स को मैं ज़्यादा मानता हूँ कि पेरेंट्स लोगों के लिए खास कर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में आपको आपके बच्चे को बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे हालात में ना, ऐसा बच्चा अभी शायद डिप्रेस्ड लगता है, उसका दोस्त का हो गया, उसके भाई का हो गया, या उसके जानने वाले का हो गया, उसके क्लासमेट का हो गया, उसका नहीं हुआ। वो जान रहा है कि उसके मार्क्स कम थे तब भी नहीं हुआ, उसके ज़्यादा आए होंगे तभी उसका हो रहा है, 1-2 मार्क्स से भी डिफरेंस है तो शायद नहीं हुआ है। तो ये बात मैं आपको बता दूँ ना कि आप ना अगर सेलेक्ट नहीं हुए दोस्त, तो समझ लो आपको इतिहास रचने का एक और मौका मिला है। इन लोगों ने तो अपने नाम पे इतिहास रच दिया, किसी ने रैंक 1 के नाम से, किसी ने रैंक 4 के नाम से, किसी ने रैंक 6 के नाम से। तो रैंक 1, 4 और 6 माशाल्लाह मैं बता दूं, पहला साल था हमारे इमेज क्लासेस का, और इस साल फर्स्ट ईयर में अपनी मेहनत और अपनी मेहनत, बच्चों की मेहनत, मैंने भी मेहनत की इनके लिए, जी जाने किया, ठीक है, और एक प्लान स्ट्रेटजी के साथ उतरा। एक साथ इन बच्चों को मैंने 3 वे में तैयार कराया, एक तो क्लासरूम के दौरान, दूसरा करो मरो सीरीज़ के हिसाब से, और तीसरा इन लोगों को मैंने तीनों वे में कराया, और तीनों में माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने रैंक जमाया, तीनों फॉर्मेट में, रैंक 1, रैंक 4 और रैंक 6। नाम लाना अपने बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। सर ज़रा लिस्ट बना देना। बड़ा ये लिस्ट तो चलता रहेगा ना यार, ये आपके रैंक्स आते रहेंगे। रैंक 1, 4, 6, 34 बॉयज़ गर्ल्स, 50 रैंक, 90 रैंक, 73 रैंक, 104, 90 रैंक, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चों के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, उनसे डिस्कशन होना बाकी है। तो मैं अभी क्लासरूम में था, माजरत चाहूँगा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा था मैं आऊँगा लाइव, और बिल्कुल मैं आया हूँ लाइव आपके एनालिसिस कराने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये बात भी बताने के लिए कि यार ये एंड नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देख होवत है का है, हमारे बिहार में बहुत होता है ये एक चीज़ है ना, एक स्लोगन चलता है, ए बबुआ आगे आगे देख होवत है का। तो आगे देखना है, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, ये तो शुरुआत है मेरे दोस्तों ना, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। कुछ लोग पहले बार में जीतते हैं और वो जंग जीतते चले जाते हैं, कुछ लोग जीत के हार जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपा रुस्तम निकलते हैं, लोगों के लिए मिसाल कायम करके दिखाते हैं और एक नया अचीवमेंट ला के दिखाते हैं, ठीक है। तो उन अचीवमेंट के लिए ना ध्यान रखना, और इन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग याद रखना। आप लोगों को मैं हमेशा एक बात बोला करता था, जिन भी बच्चों से हमने जिसको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, यूट्यूब में भी अगर आप मेरे से कनेक्टेड थे तो हमने ये हमेशा आपसे एक बात बोली थी, याद रखना, अल्लाह ताला जो करता है बच्चा, आपका भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये भी एक अच्छे के लिए हुआ है, आपका नहीं हुआ है तो ये भी एक अच्छे के लिए हुआ है। शायद ऊपर वाला चाह रहा था बेटा तू एमयू में मत आ, तेरे लिए तो उससे भी अच्छी जगह मैंने मुकर्रर कर रखी है, तू यहाँ आके क्या करेगा, इससे अच्छा जगह है तेरे लिए, वहाँ से तू आईटी अच्छे से निकाल पाएगा, वहाँ से तू नीट क्वालिफाई बहुत शानदार तरह से कर सकता है। तेरे को मैंने एक मौका दिया, तेरे दिल पे धक्का लगना चाहिए, चोट लगना चाहिए, और तू कामयाब होके दिखा, तेरे को लगे चोट कि नहीं यार मेरा क्यों नहीं हुआ है, और आज से ही अपने आप को ठान लो कि नहीं यार अब तो मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो ऊपर वाला जो करता है ना, आप जानते हैं, सब ये बात जानते हैं, ऊपर वाले का करिश्मा, ऊपर वाला जैसा चलाता है निज़ाम, सब उसी के हिसाब से चल रहा होता है। तो ऊपर वाले ने मुकर्रर किया है, उसने एक बात कही आपसे, बेटा एक बात कही है उसने, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जीने में मज़ा भी आएगा। कब मेहनत कर यार, मेहनत करने में पीछे मत हट। देखना अभी तेरे मेहनत का फल शायद इस बार नहीं निकला है ना, बीएससी वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे या एमयू वाले बच्चे, जिसका भी ये है ना, जिसको भी लगता है कि यार नहीं इस बार मौका नहीं मिला है, रंग जमाने के लिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत वक्त है। जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है उनके लिए तो अब ये वो हो गया है कि यार अब तो हमें हर बार में परफॉर्म करना है। हमने रैंक 2 लाया 9th एंट्रेंस में, रैंक 6 लाया 11th एंट्रेंस में, ये हमारे पास बेमिसाल है। रैंक 2 9th एंट्रेंस में बच्ची सबिहा, और रैंक 6 9th 11th एंट्रेंस में अपने में एक चीज़ लाना। शिफा जाहिद खान, जानते हैं आप उस बच्ची को, रैंक 6 9th एंट्रेंस में, फिर हमारे पास पढ़ के उसने रैंक 34 लाना। मतलब उसको अब ये चीज़ प्रूफ करना पड़ गया था कि नहीं यार मेरे को अंदर अगर मैं रैंक नहीं लाऊंगी टॉप 10 100 में, तो लोग मेरे को इसे कहीं तुक्का में से तो पास नहीं हो गई थी,
तुक्का तो नहीं भिड़ गया था। तो ये सब चीज़ें इनको अब और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने एक बार अगर अपने आप को प्रूफ किया है तो ये प्रूफ को बरकरार रखने के लिए इन्हें मेहनत की और ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो छुपा रुस्तम हो यार, कुछ भी एक अजूबा सा करके जा सकते हो। तो जिस भी बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं हो बच्चों, नवाब सर आपके साथ है, ये याद रखना। मैं उन बच्चों को हाँ बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी मेहनत थी। अप्रिशिएशन से ज़्यादा मेरे को उन बच्चों की ज़्यादा फिक्र होता है जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टार्टिंग के डेज में जब मैं पहली बार इस कैरियर में आया था तो शायद कभी कभी रोता भी था, ठीक है, रोता भी था कि यार इन बच्चों का क्यों नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा बुरा भी लगा था मेरे को, कभी कभी तो रोया भी हूँ कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहता था, रैंक नहीं आती थी यार, इतना जान से उम्मीद है, उस दिन पता नहीं उस दिन उसने क्या किया। फिर बाद में जाके एनालाइज हुआ यार मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा तो बाकी बच्चों का क्या होगा। इसलिए मैंने इसको मोटिवेशन के फॉर्म में लेना शुरू किया कि नहीं यार, बच्चों के लिए सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है यार, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिकली आपके फाइनल एनालिसिस की तरफ कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आया इमेज क्लासेस पहला साल बेमिसाल शानदार परफॉर्मेंस, मेहनत थी, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत और हमारा एक पूरा प्लान और स्ट्रेटजी एक कामयाब रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया। जो हमसे जुड़े उनके लिए भी बहुत मुबारकबाद, जो हमसे यूट्यूब के थ्रू भी जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, स्ट्रैटेजी बताया, प्लानिंग दी, सैम्पल पेपर्स दिए, सॉल्व करो उस अंदाज में करो, उनको फ़ायदा हुआ, पेपर से सवाल भी मैच किए और तरीका पता चला, उनको कट ऑफ का एनालिसिस पता चला। तो उन सब के लिए भी बहुत शानदार बात, बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों कि आप हमारे सिस्टम से जुड़े रहें और हमें इस तरह से प्यार करते रहें और हमारे लिए दुआएं करते रहें, ठीक है। तो बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ, ठीक है। नहीं फेलियर यार, ऐसे एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको फेलियर का कि जिसने अपने लाइफ में कितने फेलियर सहे थे, लेकिन वो बंदा आज करोड़पति अरबपति इंसान है। आप इलॉन मस्क का एग्जांपल जानते हो यार, 3 फेलियर के बाद चौथा फेलियर में उसने शानदार इंजाम ऐसा दिया, आज स्पेसएक्स का मालिक बना हुआ है वो बंदा। क्या बात करते हो यार, यू आर द फेलियर। यू कहो कि हम दुनिया को एक ऐसा मिसाल करके देंगे, खाली कोई मेरे को फेलियर तो बोले, फिर हम उसको बताएंगे ना कि फेलियर क्या होता है। ऐसा कुछ करने का यार, क्या ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है।